ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज यज्ञ की श्रृंखला में हम पितृयज्ञ तक पहुंच गए हैं। पितृयज्ञ माने पितरों का यज्ञ, अपने माता पिता का यज्ञ, वृद्धों का यज्ञ, बुज़ुर्गों का यज्ञ, उनके लिए जो हम सेवा प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में हम सेवा कैसे करें? पितृयज्ञ की सेवा होती है शारीरिक और मानसिक। शारीरिक सेवा कैसे होती है? जब हम प्रातःकाल उठते हैं तो हमें पता है सुबह प्रातःकाल वृद्ध औषधि और भोजन उनको समय पर चाहिए, तो प्रातराश उनको समय पर दें, दोपहर का भोजन आदि उनको समय पर दें, सायंकाल का नाश्ता आदि जो भी वो लेना चाहते हैं उनको समय पर दें। ये शारीरिक सेवा हो गई है। सप्ताह में एक बार उनके शरीर की तेल आदि से मालिश करें और उनको स्नान आदि के लिए जल प्रदान करें साफ स्वच्छ। उनके वस्त्र साफ सुथरे उनको मिलने चाहिए। ये हो गई शारीरिक सेवा। मानसिक सेवा हम कैसे करें? मानसिक सेवा में हम उनसे मीठे वचन बोलें, उनकी आज्ञा लें, भोजन पकाने से पहले उनकी आज्ञा लें, घर से जाने से पूर्व उनकी आज्ञा लें। घर में कोई नया निर्णय आपने करना है, बेशक आप विवाहित हैं, गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके बड़े बैठे हैं तो उनको निर्णय में अवश्य आप सम्मिलित करें। तो इस तरह आप संधि करें, समन्वय करें, घर को एक यज्ञशाला बनाएं। पितृयज्ञ, इसको यज्ञ का नाम दिया है, माने पितरों के साथ संगतिकरण, पितरों के साथ पितरों को दान दो अपनी शारीरिक और मानसिक सेवा का, और पितृ पूजा। जैसे देव यज्ञ में देव पूजा है वैसे पितृयज्ञ में पितृ पूजा है। उसके बाद आपने मानसिक सेवा में और क्या करना है? उन्होंने आपको बचपन से लेकर जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो गए, सदैव मानसिक और शारीरिक रूप से वो आपके साथ खड़े रहे हैं। इसलिए कभी भी उनसे कोई भी कंप्लेन नहीं करनी है, कोई उनको ताने नहीं मारने हैं, कोई कटु वचन नहीं कहने। दूसरा, आपने उनका क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। आपने घर अच्छा नहीं बनाया, आपको अकल नहीं है, आपने मुझे भोजन कैसा खिलाया, इस तरह की जो क्रिटिसिज्म है और कंप्लेंट्स करने, आपके कारण ही मेरा जीवन खराब हुआ है, ये दो चीज़ें नहीं करनी। और तीसरा, आपने उनको कमेंट्स नहीं मारने। माने वो तैयार हो गए हैं तो आपने कमेंट मारा, तुम कैसी लग रही हो, इन कपड़ों में तुम कैसी लग रही हो, भोजन कैसे बनाती हो, ढंग से खा नहीं सकती, खाना खाते समय हाथ से गिर जाता है, सारा दिन औषधियाँ खाती रहती हो, खाना पचता नहीं तो इतना क्यों खाती हो। अपनी तरफ से तो आपने शुभचिंतक बने, लेकिन आप खुद सुनिए, वाक्य सुनने में लग कैसे रहे हैं। अधिक खा लेती हो, शौचालय बार बार चली जाती हो, तो आप उनको भोजन ही ऐसा दें जो उनको पच जाए। तो ये आपको करने वाले कार्य हैं। उनको कहेंगे तो वो डर जाएंगे, सहम जाएंगे और आपके साथ कभी सहज नहीं रह पाएंगे। और एक बार अंदर से उनकी आत्मा दुख गई तो वो पितृयज्ञ नहीं होगा। आपको पितरों का शाप लग जाएगा, आपको पितरों का पाप लग जाएगा, उनकी अवज्ञा का। इसलिए परमात्मा ने हमारे लिए यज्ञ निर्धारित किया है, पितृयज्ञ। एक मुख्य नाम देके पितृयज्ञ क्या है कि, तो इसलिए ईश्वर के दृष्टि में माँ बाप कितने महत्वपूर्ण होंगे, जो उन्होंने यज्ञ का नाम देकर कहा है कि पितृयज्ञ भाई आपको करना ही करना है। फिर आप उनका ऋतु अनुसार उनके लिए फल लाएं, ऋतु अनुसार उनके लिए सब्जियां लाएं, उनसे उनकी पसंद की सब्जियां आदि पूछें, आपको क्या पसंद है। धन्यवाद। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।